बीजेपी लीडर राम माधव जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और यूनियन टेरिटरी के अंदर बीजेपी की क़यादत कैसे काम कर रही है उसके लिए एक हिकमत अमली भी तरतीब देने वालों में राम माधव का नाम है। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में उनकी दोबारा वापसी हुई, दोबारा नियुक्ति हुई, तो उस तकर्री के बाद कई लीडरान इस पर बात कर रहे हैं और अपने अपने ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि इन असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी लीडर राम माधव की जम्मू कश्मीर में वापसी बीजेपी के साबिका जो हरीफ हैं उनके लिए रास्ता खोलने का इशारा है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने आज वस्ती कश्मीर में कहा कि राम माधव सिर्फ पीडीपी के करीबी रहे और ऐसा लगता है कि अब भी पार्टी के साथ राब्ते में हैं। 2015 में पीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद के पीछे उनके मुताबिक राम माधव जिनका एक कलीदी किरदार था और उसी की तरफ वापस इशारा उमर अब्दुल्ला करते नजर आए। उमर अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर से दारुल दिल्ली तक बीजेपी की जानिब से पलटवार भी किया गया है और जो इल्जामात हैं उनको मुस्तरद करते हुए जवाबी हमले हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, सबसे पहले वो आपको सुनाएंगे और उसके बाद इस पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल क्या है वो लेने की दोबारा कोशिश करेंगे। वो तो इस चीज को बेहतर जानते हैं क्योंकि बीजेपी के साथ सत्यपाल मलिक साहब के करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने ही उनको यहाँ गवर्नर भेजा और 2019 में जो हुआ वो सत्यपाल मलिक साहब के हाथों से ही हुआ। अब राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं वो पीडीपी है, क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया है। करेंगे अलायंस कराने के लिए। पहले तो उन्हें सीटें मिले फिर हम बात करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे।